नई दिल्ली में कोरोना संक्रमण रोकने को लगाए गए लॉकडाउन के बाद कई गरीब परिवारों ने अपनी आजीविका खो दी है। दिल्ली में लगे लॉकडाउन के चलते एक परिवार की माली हालत ऐसी हो गई कि वह खाने जाने को मोहताज हो गया है। जब परिवार के एक सदस्य की मौत हुई तो परिजनों के पास इतना भी पैसा नहीं था कि उन्हें शव को एम्बुलेंस से शमशान घाट ले जा सकें। परिवार सड़क पर भटकता रहा। कई ऑटो चालकों से बात की, लेकिन ऑटो चालकों ने शव को ले जाने से मना कर दिया, जिसके बाद मजबूर होकर परिजनों को एक ई रिक्शा में रखकर निगमबोध घाट ले जाना पड़ा। निगमबोध घाट में एक एनजीओ की मदद से परिजनों को बिना पैसे दिए शव का अंतिम संस्कार करना पड़ा। पीएम मोदी ने याद से प्रभावित राज्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हवाई सर्वेक्षण कर यास तूफान से मची तबाही का जायजा लिया तथा तत्काल 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। कोविड-19 के कारण महाराष्ट्र में लागू प्रतिबंधों को 15 दिन के लिए बढ़ाया गया। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार में कुछ कमी आई है, लेकिन थमी नहीं। इसे देखते हुए राज्य में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है तथा 1 जून को नए दिशानिर्देश दिए जाएंगे। जीएसटी परिषद ने कोरोना वायरस दवाओं पर जीएसटी दर में नहीं किया कोई बदलाव। माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं, चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। यूनाइटेड नेशन ने जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण सम्मेलन में एम्बेसडर पद पे रणदीप हुड्डा को हटा दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि यूएन की तरफ से यह कदम रणदीप हुड्डा के वायरल हुए पुराने वीडियो की वजह से है। इस क्लिप में रणदीप ने बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर एक अभद्र और जाति सूचक टिप्पणी करते नजर आ रहे थे। अभिनेता विद्युत जामवाल ने साझा किया उनका नाम गूगल में दुनिया के टॉप 10 मार्शल आर्टों में शामिल। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम फीड पर अपने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा था, जय हिंद कलरीपयट्टू। उनका नाम जेटली, जैकी चैन, ब्रूस ली, जॉनी ट्राइगुएन, स्टीवन सीगल, टोनी येन, टोनी जा जैसे अन्य कंटेस्टेंट में शामिल हो गया है। जैसे यही घोषणा इंटरनेट पर हुई, फैंस जामवाल को बधाई देने दौड़ पड़े। एक यूजर ने लिखा कि हमारे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं विद्युत जामवाल, जबकि एक अन्य प्रशंसक ने लिखा कि आपके जैसा कोई नहीं। ईसीबी विविधता को बढ़ावा देने के लिए डेवोन मैल्कम और डीन हेडली को मैच रेफरी के तौर पर नियुक्त किया। इंग्लैंड व वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी विविधता को बढ़ावा देने के लिए अपने मैच रेफरियों के पैनल में पूर्व तेज गेंदबाज डेवोन मैल्कम और डीन हेडली को शामिल करने का निर्णय लिया है। साइना श्रीकांत का टोक्यो ओलंपिक का सपना टूटा। डब्ल्यूएफ ने कहा कि अब कोई क्वालिफाइंग टूर्नामेंट नहीं होगा। डब्ल्यूएफ ने शुक्रवार को जारी किए एक बयान में कहा कि बीडब्ल्यूएफ पुष्टि करता है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों की क्वालिफाइंग समय के अंदर अब कोई और टूर्नामेंट नहीं खेला जाएगा। जिनेवा विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी के बजट में महत्वाकांक्षी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में हुई एक बैठक में कुछ सदस्यों का मानना था कि डब्ल्यूएचओ को कमजोर वित्तीय स्थिति के चलते दुनिया के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पा रहा। विश्व स्वास्थ्य सभा की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में प्रतिनिधियों ने डब्ल्यूएचओ के अगले 2 साल के बजट में 16% वृद्धि करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे यह बजट बढ़कर 6.1 अरब डॉलर हो जाएगा। बीजिंग नई दिल्ली। चीन ने एक असामान्य कूटनीतिक कदम उठाते हुए शुक्रवार को कश्मीर को लेकर भारत की परेशानियों के लिए ब्रिटेन को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही चीन ने ब्रिटेन को कई अन्य मुद्दों पर भी आलोचना की। चीन ने इस मामले में कई सारे ट्वीट्स किए, जिसमें चीनी सरकार के प्रवक्ता झाओ लीजियन ने भारत और कश्मीर के प्रबंध में ब्रिटेन को अतीत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की व्यवस्था के लिए हमला बोला। चीन ने यह भी कहा कि जब तक कश्मीर में हिंसा जारी रहेगी तब तक ब्रिटेन अपने खूनी औपनिवेशिक अतीत से खुद को नहीं साफ कर पाएगा। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में
देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें कि एशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।